हेलो, वेलकम बैक टू फूल्स पैराडाइज। एक क्वेश्चन पर्सनली मुझसे काफ़ी लोगों ने कई बार पूछा है कि आपने अपने बेटे को कलर्स किस तरह से सिखाए हैं, कलर पहचानना किस तरह से सिखाया है। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। तो आज मैं आपके साथ एक वीडियो बना रही हूँ कि बच्चे को कलर्स किस तरह से सिखाएं, कलर पहचानना कैसे सीखे बच्चा। तो मेरा बेटा जब 2 साल का भी पूरा नहीं हुआ था तब से मैं उसे कलर सिखा रही थी। मतलब वो 20 या 22 महीने का था तब से मैंने उसको कलर सिखाना स्टार्ट कर दिया था। अब वो 2 साल और 7 महीने का हो गया है। उसे सारे कॉमन कलर 2 साल तक लगभग पूरे कॉमन कलर पहचान लेता था वो। अब वो आगे के कलर सीख रहा है, जैसे ब्राउन हो गया, ऑफ वाइट हो गया, या फिर सिल्वर हो गया, गोल्डन हो गया। इनको वो आगे सीख रहा है। 2 साल तक उसने लगभग पूरे कलर पहचानना शुरू कर दिया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मैंने सार को किस तरह से कलर पहचानना सिखाया, कैसे कैसे उसे समझाया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों को किस एज से या कब से कलर सिखाना स्टार्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चा जब समझने लगे या फिर थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, बच्चा जब बोलने लगे तभी उसे ये कलर सिखाने चाहिए, या फिर वो आपकी बात को समझने लगे। जब तक बच्चा बोलेगा नहीं, कलर सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, या कोई भी चीज़ सिखाने का फ़ायदा नहीं है। कलर्स ही नहीं, कुछ भी हो गया, वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स फ्रेम हो गए, कुछ भी हो, जब तक बच्चा बोलता नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझने ना लगे, तब तक उसे आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, या फिर सिखाना भी नहीं चाहिए। तो 20 या 22 महीने का जब सार था, मैंने तब से स्टार्ट किया था, तो वो अच्छे से समझता था और बोलता भी था, कुछ कुछ वर्ड बोलता भी था, तो उसे अच्छे से सीखा। ऐसा नहीं है कि हम 13-14 महीने के बच्चे को ही कलर सिखाने लग जाए कि नहीं तुझे तो सीखना ही है। तो ऐसा ज़बरदस्ती नहीं होता है, बच्चा इतनी जल्दी नहीं सीख पाता है। इसलिए हमें टाइम देखना चाहिए कि ये टाइम परफेक्ट है, हमारा बच्चा अब हमारी बात को समझ रहा है, या फिर वो उसने बोलना स्टार्ट कर दिया है, तो उसी वक्त हमें उसको कलर सिखाना स्टार्ट करना चाहिए। आपको मेरे बैकग्राउंड में कोई आवाज़ आ रही होगी बार बार में, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। मेरे घर पे काम चल रहा है, तो उसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए इग्नोर करना। तो मैं कलर्स की बात कर रही थी। तो मैंने मेरे बेटे को खेल ही खेल में सारे कलर सिखाए थे। ऐसा नहीं है कि मैंने उसके सामने कोई बुक ला के रख दी थी कि नहीं आपको पढ़ना ही है, आपको कलर सीखना है, तो ऐसे बच्चा नहीं सीखेगा। मैंने उसको खेल ही खेल में सारे कलर सिखाए थे। अपने घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं, जो भी अपने घर में होता है, डेली रूटीन में जो होता है, उसी से मैंने उसको सिखाए थे। तो ऐसा नहीं है कि उसको बिठा दिया था कहीं ले जाकर कि नहीं अब चलो तुम्हें पढ़ना है और तुम्हें कलर सीखना है। तो ऐसा तो बच्चा सीखेगा ही नहीं। बच्चे से हम ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आप भी बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं करना। और बुक का तो सवाल ही नहीं उठता कि बुक लाओ फिर उसको पढ़ाओ। मैंने अब तक भी सार के लिए कलर्स की कोई भी बुक नहीं ली है, मैंने घर से ही उसे सिखाया है। मैं उसे कैसे सिखाती थी, जैसे मैं उसको कपड़े पहना रही हूँ तो मैं उससे बोलती थी सार बेटा ये कौन से कलर की टी शर्ट पहन रहे हो। तो उसको नहीं पता था तब तक ये कौन से कलर की टी शर्ट है, तो मैं उसे बताती थी कि बेटा ये रेड कलर की टी शर्ट है। तो उसे पता होता था कि हाँ मम्मा बोल रही है कि ये रेड कलर की टी शर्ट है, तो वो पहचानने लगता था। तो इसी तरह मैंने सिखाया। कहीं किचन में कोई चीज़ रखी है, कप है, तो उसको बता दिया ये वाइट कलर का कप है, तो उसे वाइट कलर का पता लगा। या फिर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो कार में बैठे हैं, बाहर देख रहे हैं कौन से कलर की कार है, रेड कलर की कार है। तो इस तरह से मैंने सार को कलर सिखाए हैं। तो फिर उसके बाद जब मैं उसे बता देती थी कि ये रेड कलर की टी शर्ट है, तो फिर मैं उससे क्वेश्चन करती थी कि बेटा बताओ मम्मा ने कौन से कलर की टी शर्ट पहनी है, तो फिर वो बताता और कि ये रेड कलर की टी शर्ट है। तो पहली चीज़ यही है कि जब बच्चा बोलने लग जाए और समझने लग जाए हमारी बात को, तभी उसे हमें कलर या कोई भी चीज़ सिखानी चाहिए। उसके पहले हमें नहीं सिखानी चाहिए। बच्चा सीख ही नहीं सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हमारे डेली रूटीन में जो भी चीज़ें हम काम में लेते हैं, हम उसी से ही बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाएं। तो ये नहीं कि हम माहौल बनाएं, पहले हमें माहौल बनाना है कि किस तरह हमें बच्चों को पढ़ाना है। चलो बुक लेके आते हैं, फिर उसको बिठाते हैं रूम में। तो इसके लिए कोई माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत सारी बुक लेकर बैठोगे तभी बच्चा सीखेगा। आप घर की नॉर्मल चीज़ों से भी बच्चे को कलर सिखा सकते हो। तीसरी चीज़ यह है कि जब भी आप बच्चों को कलर सिखाना स्टार्ट करो, तो सबसे पहले ब्राइट कलर चूज़ करना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए। जो अट्रैक्टिव कलर होते हैं वो लो बच्चे को सिखाने के लिए, जैसे रेड हो गया, या कॉमन कलर अट्रैक्टिव ब्राइट कलर जितने भी होते हैं, जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सब कलर को लो। ब्लैक हो गया, इन सब कलर को लो, ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी सीख पाएगा। ऑफ वाइट, ब्राउन, इनको वो नहीं सीख पाएगा, इसलिए आप ब्राइट कलर पहले देना। और जो ये ब्राइट कलर होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, ये सब हम डेली रूटीन में इधर उधर देखते ही हैं, इसलिए बच्चा जल्दी इनको भी इसीलिए सीख पाता है क्योंकि हमें आसानी से इधर उधर देखने को मिल जाते हैं। चौथी चीज़ ये है कि बच्चे को
एक बार में एक ही कलर सिखाना चाहिए, या फिर एक दिन में एक ही कलर सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2-3 कलर हम ले लें, 3-4 कलर ले लें, बहुत सारे कलर ले लें और उसको बोले ये येलो है, ये ग्रीन है, ये ब्लैक है, तो बच्चा याद कैसे रखेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक दिन में एक ही कलर बच्चे को सिखाओ। रेड टी शर्ट, रेड बॉल, रेड कुछ भी, रेड सिखा रहे हो तो सिर्फ रेड ही सिखाओ। या आपको पता है कि आपका बच्चा सीख सकता है तो एक नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कलर, उससे ज़्यादा आप बच्चे को नहीं सिखाओ, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा और सब गड़बड़ हो जाएगा, वो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा फिर। तो इसलिए अगर आप उसे जैसे रेड कलर सिखा रहे हो तो पूरे दिन रेड 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 इसी कलर की उसे चीज़ें बताओ, ताकि बच्चा समझ सके हाँ ये रेड कलर है, तो तभी बच्चा सीखेगा। या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कलर उसे सिखाओ ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। तो 2 कलर सिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने एक फुटबॉल या बॉल, कोई भी बॉल ले ली, तो एक रेड कलर की बॉल ले ली और एक ब्लैक कलर की बॉल ले ली। उसके आगे जाओ, आपने उसे रेड कलर सिखा दिया, अब 2 कलर सिखाने की बारी आई है, तो रेड उसे पता है, ब्लैक उसे नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, एक रेड कलर की बॉल ले लो, एक ब्लैक कलर की बॉल ले लो। अब बच्चे से पूछो कि बेटा बताओ रेड कलर की बॉल कौन सी है, तो बच्चा अपने आप बताएगा क्योंकि उसने रेड कलर सीख लिया है। ब्लैक कलर उसे नहीं पता तो वो बताएगा मम्मा ये है रेड कलर की बॉल। अब वो सोचेगा ये कौन से कलर की बॉल है, फिर आपसे वो क्वेश्चन करेगा अगला कलर सीखने के लिए, मम्मा जब ये रेड कलर की है तो ये कौन से कलर की है, तो फिर उससे आप दूसरा कलर सिखाना कि बेटा ये ब्लैक कलर की बॉल है। तो वो डिफरेंस करना स्टार्ट कर देगा कि ये रेड कलर की, ये ब्लैक कलर की, तो उसे 2 कलर याद हो गए। इसी तरह आप आगे बढ़ते जाओ। पर याद रखना कि जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हो, जैसे बॉल आपने लिया तो सिर्फ बॉल ही लेना, अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज़ मत करना, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज़ करने से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। ऑब्जेक्ट एक रखो, कलर्स चेंज कर दो, रेड ब्लैक ग्रीन रेड कुछ भी आप कर सकते हो। 5वीं चीज़ ये है कि आप स्टार्टिंग में उसे कॉमन कलर ही सिखाएं और आसपास की चीज़ों से ही सिखाएं। ऐसा नहीं है कि बुक से सिखाएं। जब वो कॉमन कलर सीख जाए उसके बाद आप उसको किसी भी चीज़ से सिखा सकते हो, बुक से सिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कॉमन कलर सारे सीख चुका है। अब उसे दूसरे कलर आप बुक से आराम से सिखा सकते हो, उसको इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब अगली चीज़ क्या होती है कि ब्लू कलर, ग्रीन कलर, इनके बहुत सारे शेड होते हैं। तो आपको जब बच्चे को कलर सिखाएं तो ये ध्यान रखना है कि एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ सिखाएं उनको। जैसे आप ब्लू सिखा रहे हो तो सिर्फ ब्लू ब्लू ब्लू, उसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई सा भी शेड हो ब्लू का, लेकिन वो ब्लू ही रहने दो। क्योंकि अगर आपने बताना स्टार्ट कर दिया ये लाइट ब्लू है, ये नेवी ब्लू है, ये डार्क ब्लू है, तो बच्चा पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा और वो सीख नहीं पाएगा। इसलिए आप लाइट ब्लू डार्क ब्लू ये ना सिखाकर सारा ब्लू को सिर्फ ब्लू रहने दें और कोई भी उसको लाइट डार्क ना सिखाएं। जब वो ब्लू समझ जाए, सारे कॉमन कलर सीख जाए, उसके बाद उसको धीरे 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 जब वो खुद ही क्वेश्चन करेगा कि ये ब्लू है और ये डार्क ब्लू है, तो मम्मा ये कौन सा कलर है, ये ब्लू है तो ये कौन सा है, तो फिर उसको बताएं कि ये लाइट ब्लू है या फिर ये डार्क ब्लू है। उसके पहले उसको नहीं सिखाएं लाइट ब्लू डार्क ब्लू, बस ब्लू ही रहने दें या ग्रीन ही रहने दें, एक ही कलर रहने दें। तो जैसे कि अब मेरा बेटा 2 साल और 7 महीने का हो गया है, तो अब वो ये डिफरेंस सीख रहा है कि ये ब्लू कलर है, ये लाइट ब्लू है, ये नेवी ब्लू है या ये लाइट ग्रीन है। इस तरह से वो अब सीख रहा है। तो मैं उसकी छोटी सी क्लिप आपके साथ इस वीडियो में डाल दूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप उसे देखना कि वो कलर किस तरह से बता रहा है। रखो इससे पहले, तभी तो बोलूँगी, यहाँ रखो। व्हाट कलर इज दिस? पर्पल। व्हाट कलर? आप बोलो ना। हाँ तो बोल रही हूँ ना, व्हाट कलर इज दिस? नो नो। रेड, ब्लू, येलो, पिंक, ऑरेंज, ब्लैक, ग्रीन, पर्पल। ये व्हाट कलर इज दिस? पिंक, वेरी गुड। पर्पल बताओ। ये ऑरेंज है, ये ब्लू है, ट्रायंगल है। पर तो आप भी अपने बच्चों को इसी तरह से कलर सिखाइए। और ये था मेरा आज का वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करना, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको देखने को मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।